वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल से। सबसे पहले मैं नॉन इंटीग्रल का पार्ट स्टार्ट करूंगा। नॉन इंटीग्रल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं तुमको इंटीग्रल अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। सो लेट्स कम टू डायरेक्टली। सो एक्चुअल में होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो तुम्हें यहां से पता चलना चाहिए कि कॉस्ट में अकाउंटिंग कहां से होता है। अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जो कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देते हैं। कॉस्ट में कैसे अकाउंटिंग होता है, तो कॉस्ट में भी अकाउंटिंग होता है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी प्रोसेस है उसका अकाउंटिंग करते हैं। प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है उसका क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस को कैसे होता है एंड उसका सेल्स कैसे होता है इन द मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे करते हैं उसका हमें कॉस्ट में अकाउंटिंग करना है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट कहां से होता है, सपोज कि मटेरियल। प्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होगा, सपोज मटेरियल से चालू होगा। मटेरियल आएगा प्रोडक्शन में, ठीक है। मटेरियल के साथ क्या आएगा, लेबर भी आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेजेस। तो मटेरियल एंड वेजेस लगेगा, और ये दोनों मटेरियल एंड वेजेस के साथ और क्या लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी लगेगा, मटेरियल लग गया, वेजेस लग गया, ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, ये तीनों लगेगा। और ये तीनों का तीनों क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। किस में जाएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है। तो जिसको हम लोग नाम दे देते हैं WIP, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, मटेरियल जा रहा है, लेबर जा रहा है, ओवरहेड जा रहा है। ये तीनों चीज से क्या हो रहा है, तीनों चीज से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। एंड वंस द वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, यहां से तुमको बनेगा फिनिश गुड्स। यहां से क्या बन जाएगा, तुमको फिनिश गुड्स बन जाएगा। और ये फिनिश गुड्स में तुम्हारे क्या क्या ऐड होगा, ये फिनिश गुड्स में तुम्हारा क्या ऐड होगा, दो अदर एक्सपेंस ऐड होगा। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक होगा तुम्हारा सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, ये दोनों प्लस होने के बाद, ये दोनों भी ऐड होने के बाद, ये दोनों भी ऐड होने के बाद तुम्हारा ये किधर चले जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। ये दोनों ऐड होने के बाद किधर चला गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम उसको क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में लेंगे। क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में लेंगे। एंड कॉस्टिंग पीएनएल में एक कॉस्ट ऑफ सेल हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, सेल्स हो गया। और ये दोनों का जो डिफरेंट है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, यहां से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो तुम्हें नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में क्या करना है, तुम्हें सबका कंट्रोल अकाउंट खोलना है। मटेरियल का कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल का क्या करना है, कंट्रोल अकाउंट। लेबर मतलब वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, एंड द कॉस्टिंग PNL एंड द सेल्स अकाउंट, एंड फाइनली यू विल गेट द प्रॉफिट। एंड इसमें कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट होगा। एक क्या अकाउंट होगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो एक कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट होगा। ये एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट कुछ तो अलग ही है, मतलब इसमें सारे के सारे कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं। इसमें एक्चुअल में इसका मीनिंग है सारे के सारे कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। बट मैं तुम्हें सिर्फ ये चैप्टर के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ एक्चुअल में कुछ नहीं, सिर्फ चैप्टर में सिर्फ तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाए, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसको समझना कि कैश बैंक, इसको क्या समझना, कैश बैंक, कैश बैंक, इसको क्या समझना, कैश बैंक, इसको क्या समझना, कैश बैंक। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्या समझने का, कैश बैंक।
कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्या समझना है, कैश बैंक। ये याद कर लो, 5 बार इसीलिए बोला था कि याद कर लो, ठीक है। तो तुम्हें मेन चीज याद रखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एक मटेरियल कंट्रोल अकाउंट करना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल के बाद तुमको क्या करना है, एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट के बाद तुम्हें क्या बनाना है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के बाद तुमको क्या आएगा, WIP अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट। मैं जैसे फ्लो में बता रहा हूं सेम फ्लो में याद रखना, तभी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। फिर WIP कंट्रोल अकाउंट के बाद तुम बनाना फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट के बाद फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट के बाद बना देना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद तुम बनाना सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद आएगा क्या, क्या आता है, सेल्स अकाउंट। इसके बाद आ जाएगा क्या, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट, एंड यहां से खत्म। तो जो भी तुम्हारा मटेरियल कंट्रोल आएगा, जो भी तुम्हारा मटेरियल कंट्रोल आएगा, जो भी तुम्हारा मटेरियल कंट्रोल आएगा, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल आ गया। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर नहीं, मटेरियल कंट्रोल का जो यहां से मटेरियल कंट्रोल तो सब खरीद लिया, बट यूज किधर होने वाला है, WIP में होने वाला है। वेजेस तो कर लिया हम लोगों ने, पेमेंट वेजेस तो पेमेंट कर दिया, बट वेजेस यूज किधर वाला है, WIP में होने वाला है। फैक्ट्री में से कुछ चीजें क्या होने वाला है, WIP में होने वाली है। एंड WIP से कहां पर जाएगी, तुम्हारे फिनिश गुड्स में जाएगी। WIP से कहां पर जाएगी, फिनिश गुड्स में जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहां पर जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहां पर जाएगा, फिनिश गुड्स पे जाएगा। एंड फिनिश गुड्स तुम्हारा कहां पे जाएगा, फिनिश गुड तुम्हारा चले जाएगा किधर, कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएगा। किधर चले जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा सेलिंग ओवरहेड किधर जाएगा, सेलिंग भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। सेलिंग भी कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगा, फिर तुम्हारा कॉस्टिंग P&L, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगा तुम्हारा कॉस्टिंग P&L। एंड तुम्हारा सेल्स भी किधर जाएगा, कॉस्टिंग P&L। एंड यहां से तुमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एंड यहां से तुमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये जो फ्लो मैंने बताया, ये जो मैंने फ्लो बताया, ये ध्यान में रखना, ये फ्लो ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये फ्लो नहीं याद रहेगा तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब तुमको कुछ समझेगा नहीं। तो यहां से फिर से एक बार बता रहा हूं, मटेरियल जाएगा तुम्हारा WIP में, ठीक है, वेजेस जाएगा WIP में, फैक्ट्री जाएगा WIP में, WIP जाएगा फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश गुड्स तुम्हारा चले जाएगा किधर, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किधर चले जाएगा, फिनिश स्टॉक में, फिनिश गुड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स देन जाएगा कॉस्टिंग P&L, सेल्स भी तुम्हारा जाएगा कॉस्टिंग P&L। एंड तुमको मिल जाएगा प्रॉफिट। एंड इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल को तुमको एज्यूम करना है कि वो क्या है, बैंक है। क्या है, बैंक है, ऐसा एज्यूम करना है बैंक है। एक्चुअल में है नहीं, बट मैं तुमको याद दिलाने के लिए बस बता रहा हूं कि समझना कि बैंक है, ठीक है। सो इसके बाद के जो लेक्चर्स है, इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है, तो उसमें मैं तुमको क्या करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इतने सारे लेजर बना के, उससे मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा। एंड वो चीज हम लोग करेंगे। सो ये लेक्चर के लिए बस इतना ही।
यही सब कॉन्सेप्ट याद रखना, कौन सा अकाउंट किधर जाने वाला है, कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट से किसका लिंक है, ये याद रखना। इसके बाद तुमको सेकेंड लेक्चर का वीडियो एकदम समझ जाएगा एंड नॉन इंटीग्रेटेड में तुमको आउट ऑफ आएगा, एक नंबर भी कम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम लोग ये कॉन्सेप्ट और मेरा फर्स्ट जो मैंने सॉल्व किया है वो ध्यान में रखते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।